तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आपका समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा का प्रश्न पत्र। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि देखो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप भी फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने वाले हो तो आप लोग इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो परीक्षा का पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि परीक्षा के पेपर में क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो काफ़ी हद तक आप लोग पेपर को बहुत अच्छी प्रकार से हल कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आपके लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक ऐसा कोर्स तैयार किया गया है जिसमें से कि 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में बनकर आएगा। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके डीएलएड के क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे उसमें पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में उसी में से बनकर आएगा, जो कि मैं नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा। हमारे नोट्स प्यारे विद्यार्थियों मात्र आप लोग 599 रुपये में खरीद सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग हमारे नोट्स को खरीद सकते हो। तो देखो, नोट्स खरीदने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आ जाना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद में यहाँ पर आपको पता सर्च करना है राजेश सर, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर लिखकर राजेश सर सर्च करोगे ना, तो देखो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये वाला ऐप आ जाएगा, ठीक है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में देखो आप लोग फिर क्या देख पाओगे, डाउनलोड करने के बाद में देखो यहाँ पर आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी पासवर्ड बना लेनी है, ठीक है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद में देखो आप लोग क्या देख पाओगे, यहाँ पर आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद में फिर यहाँ पर आपको अपनी आईडी पासवर्ड बना लेनी है। अब देखिए, आईडी पासवर्ड बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये आपको लाकर पटक देगा। इसके बाद में देखो फिर आपको यहाँ पर एमपी बोर्ड चयन कर लेना है। एमपी बोर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है और सेव चेंज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव चेंज कर दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है और देख सकते हो ये हमारा कोर्स आ चुका है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसे खरीद लेना है। इस कोर्स की कीमत वैसे 1500 रुपये रखी गई थी, मगर मात्र अभी आपको 599 रुपये में आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी करें, इस कोर्स को खरीद लें। इसी कोर्स में आपको टोटली आपके जो जितने भी 10 विषय होते हैं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर टोटली 10 विषय के नोट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो जल्दी करें और इस कोर्स को अभी के अभी आप लोग खरीद लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। चलो आपको मैं बताता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, किसके अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्माण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, उपनिषद। यहाँ से आपको उपनिषद लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अलगाव से तात्पर्य होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अलगाव से तात्पर्य होता है अलग होना, समान होना, द्वंद्व होना या असमान होना। तो देखो अलग होना इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया ये। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना था 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन के प्रकार नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नारीवादी आंदोलन के प्रकार नहीं है, लोकतांत्रिक नारीवादी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों वाकई में अगर डीएलएड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इस कोर्स को जरूर खरीद लेना, क्योंकि देखो टोटली क्वेश्चन जो आपके पेपर में परीक्षा में छापे जाएंगे हमारे कोर्स में से ही छापे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग कोर्स जरूर खरीद लेना, ठीक है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, यूनानी भाषा के शब्द से हुई। यूनानी भाषा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको दे रखी है। तो रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियन थे, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा लक्ष्मी और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा स्वामी, क्या लिखोगे, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ठीक है ना, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, भारत में जाति का आधार होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में जाति का आधार जन्म से होता है। क्या लिखोगे,
जन्म से होता है। भारत में जाति का आधार काई से होता है? जन्म से होता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, यूनेस्को की स्थापना में हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थी, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। तो यहाँ से आपको लिख लेना है 16 नवंबर और 1945 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, भारत में दलित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में दलित आंदोलन के सूत्रपात महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया था। ठीक है ना। क्या लिखोगे? यहाँ पे आपको ज्योतिराव फुले लिख देना है, ज्योति राव और उसके बाद में फुले, और उसके बाद में यहाँ पे आपको कोमा लगा के भीमराव अंबेडकर भी लिख देना है। अगर आप लोग इन दोनों में से एक भी लिख कर आओगे तो भी आपका सही होगा। क्या लिखोगे? भीमराव अंबेडकर पूरा लिख लेना आप लोग। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता भारतीय प्रजातंत्र के हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको लिखना मूल स्तंभ। क्या लिखोगे? मूल और उसके बाद में स्तंभ, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर भी देख लेना मैं आपको आंसर शीट के ऊपर पूरे बता दूंगा। और आगे आपके सभी के सभी ये 2-2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे ऐप से इस कोर्स को जरूर खरीद लेना। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, आप चाहे एमपी के बाहर के हो या फिर एमपी के हो, और मगर आप लोग एमपी डीएलएड परीक्षा में शामिल होने वाले हो ना, तो आप लोग हमारे कोर्स को जरूर खरीद लें, क्योंकि देखो इसकी कीमत बिल्कुल ही कम रखी गई है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी या फिर ऐसे मतलब आसानी से सभी बच्चे इसको खरीद सके। ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को जरूर खरीद लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर शीट और बता देता हूँ। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी आपके जो एक वाक्य में उत्तर दिए थे उनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग इनको देख लें। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इनके उत्तर दिए गए। परिवार का क्या अर्थ होता है? भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ? और उसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा आपको लिखनी है। और शालेय संस्कृति के परिणाम प्यारे विद्यार्थियों प्रकार आपको बताने हैं। भारतीय संविधान की 3 विशेषता आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो वैश्वीकरण के मुख्य दोष आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो उदारीकरण शिक्षा की परिभाषा आपको बतानी है, इसको भी आपको खरीद लेना देख लेना है। और शिक्षा के व्यक्तिगत गुण आपको बताने हैं। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के 3 कार्य आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें। शैक्षणिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किए जाए प्रयास आपको बताने हैं। संस्कृति की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। मिड डे मील योजना पर टिप्पणी आपको लिखनी है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य आपको बताने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य की भूमिका आपको समझानी है। बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या होती है? और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। वैश्वीकरण में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट आपको करनी है। उदारीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। और शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व भी आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद में देखो शिक्षा के संबंधित अधिनियम और योजनाएं आपको बतानी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने उत्तर सहित बता दिए हैं। और अगर आप लोग वाकई में डीएलएड परीक्षा 2026 में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इस नोट्स को जरूर खरीद लेना। क्योंकि देखो टोटली पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग उस कोर्स को जरूर खरीद लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।